गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज ईश्वर मिश्रा और हम क्लास 10th में टॉपिक पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, टॉपिक का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट टाइम मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझा दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझा दी थी ताकि आपको आइडिया लग जाए करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और सबसे पहले करंट को समझने से पहले एक और चीज़ हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, और एक बार जब हम पोटेंशियल डिफरेंस समझ लेंगे तो हमको पोटेंशियल इजीली समझ में आ जाएगा। लॉकडाउन की क्लास है, कैसे कैसे जुगाड़ करके हम लोग पढ़ा रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अगर अच्छे से आप समझिएगा तो एक बार में समझ में आ जाएगा। आई होप बहुत इजीली है। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसको हम रिलेट करेंगे ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन से इसलिए रिलेट करेंगे क्योंकि हमने जस्ट क्लास 9th में या जो 12th वाले होंगे वो क्लास 11th में ग्रेविटेशन पढ़ा है और ग्रेविटेशन उनके दिमाग में समझ में आता है। ग्रेविटेशन एक ऐसा टर्म है जो उनके दिमाग में फीड है, उनको अंडरस्टैंडिंग है, ग्रेविटेशन से कोई चीज समझाए तो समझ में आएगा। अब मान लीजिए मैंने कोई एग्जाम, देखिए बोर्ड पे ए बी और सी, ये कोई 3 बॉल है और तीनों बॉल लोकेटेड है, एक ऊपर, फिर एक बीच में और एक सबसे नीचे। तो अगर मैं इस बॉल को छोड़ूंगा ए से तो ए सीधा कहां पहुंचेगा, बी पे, लेकिन बी कभी भी ए पे नहीं पहुंचेगा। ए कहां मूव करके आएगा, बी पे, बट बी मूव करके ए पे नहीं जाएगा, बी मूव करके सी पर आएगा। इसका रिलेशन क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राउंड से लेता हूं तो ग्राउंड से मान लीजिए मैंने इस बॉल को उठाया, मैंने इस बॉल को हाथ में पकड़ लिया, ये बॉल मेरे हाथ पे है। अब जब हाथ में बॉल है तो बॉल का वेट है mg, वो मेरे पे लगा रहा है। वेट क्या होता है? टाइप का फोर्स होता है, पढ़ा है आपने। तो ये वेट मेरे हाथ पे लग रहा है और उस वेट के अगेंस्ट मुझे डिस्प्लेस करना पड़ रहा है। तो अगर मैं फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, इट मींस मैं क्या कर रहा हूं? वर्क कर रहा हूं। इट मींस मैं क्या कर रहा हूं? वर्क कर रहा हूं। और अगर मैं इसको मूव करते 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 मान लीजिए बी पॉइंट पे ले गया और मुझे वर्क करना पड़ा 100 जूल। कितना? 100 जूल। ठीक है, इट्स ओके। फिर मैंने और इसको डिस्प्लेस किया करते करते ए पॉइंट पे पहुंचा, मान लीजिए यहां मुझे करना पड़ गया 200 जूल। अब ये क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये क्या है? आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। अब ए को आपने ड्रॉप किया तो वो बी पे आया, बी पे को ड्रॉप किया तो ए पे नहीं गया। ये क्या बताता है इस छोटे से एग्जांपल से कि कोई बॉडी हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करती है, ना कि लो पोटेंशियल एनर्जी से हाई की तरफ। फिर से ध्यान दीजिएगा, कोई भी बॉडी हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करती है, ना कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। हमेशा कोई बॉडी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, जैसे नदी पहाड़ से नीचे उतरती है। ठीक है, दो बॉडी का टेम्परेचर, एक का टेम्परेचर 100 डिग्री, एक का टेम्परेचर 30 डिग्री, तो टेम्परेचर कहां से मूव करेगा? 100 टू 30, हमेशा हाई टू लो। तो कोई भी चीज हाई से कहां जाती है? लो की तरफ। तो बॉडी मूव करेगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ये तो समझ में आ गया। और अगर मैं इसका डिफरेंस करूं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, तो कितना डिफरेंस निकलेगा इन दोनों का? बेसिकली 200 माइनस 100, दिस इज इक्वल टू 100 जूल। सेम एज इट इज बी को छोड़ेंगे, मान लीजिए सी का पॉइंट है, सी में कितना है? 50 जूल। अब सी कहां आएगा? सी बी पे नहीं जाएगा, सी इसके नीचे आएगा। स्टार्ट। मान लीजिए सी पे है 50 जूल, तो सी मूव करे कहां पे आएगा? सी इसके नीचे आएगा। मान लीजिए इस पॉइंट पे सी पहुंचा और ये पॉइंट मान लीजिए डी है और डी का कितना है पोटेंशियल? मान लीजिए 30 जूल है। इट मींस कि जैसे जैसे आप मूव करेंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी और बॉडी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आएगी। अब मान लीजिए इस पॉइंट पे, अब हम ए को बी को बॉल को लेके नहीं जा रहे हैं, हमने सीधा सीधा कह दिया कि इस पॉइंट, जो ये लोकेशन बना, जो ये मार्क बना ए मार्क, इसका मैंने बता दिया पोटेंशियल। क्या बता दिया? पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल कितना है? इसका मैंने बोला पोटेंशियल है 200 और उसकी यूनिट डाल दी वोल्ट। मतलब अगर इस लोकेशन पे मैं किसी चीज को लेकर आऊंगा तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर हो जाएगी? 200 जूल। मतलब इस पॉइंट का वो पोटेंशियल है। अब हम कोई बॉडी लेकर नहीं आ रहे, अब हमको सीधा सीधा आइडिया लगे कि किसी बॉडी को अगर मैं उठा के यहां तक लेके आऊंगा तो उसके अंदर 200 वोल्ट का पोटेंशियल आ जाएगा। तो पोटेंशियल क्या है? बेसिकली पोटेंशियल एक पॉइंट की वैल्यू है जहां पे अगर किसी बॉडी को हम लेकर आए कहीं से तो वहां पे उतना एनर्जी
स्टोर होने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बी पे मैं लेके आऊं तो बी पे कितना पोटेंशियल आएगा 100 वोल्ट, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 200 माइनस 100, दिस इज 100 वोल्ट। मींस ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो इससे हमको क्या पता चला, बॉडी हाई पोटेंशियल से कहां मूव करती है, लो पोटेंशियल की तरफ। तो दिस इज ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशन टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल। पोटेंशियल कुछ नहीं है, पोटेंशियल उस लोकेशन की वैल्यू है। मतलब किसी चीज को अगर उठा के मैं लेके जाऊंगा तो उतना पोटेंशियल एनर्जी आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे माइलस्टोन होता है, तो माइलस्टोन क्या होता है 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, मतलब उतना दूर जाओगे तो 200 किलोमीटर हो जाएगा। तो अगर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमको कोई एनर्जी नहीं मिल रही, तो मैंने कहा बॉडी कहाँ है, तो आप जब बॉडी को नीचे से डिस्प्लेस करके ऊपर ले आओगे तो आपको कितना काम करना पड़ेगा 200 जूल, तो उसके अंदर कितना पोटेंशियल होगा 200 वोल्ट। समझ में आ गया, यहां तक लेके आओगे तो कितना करना पड़ेगा 100 जूल। मतलब अगर यहां से आप छोड़ोगे किसी बॉडी को तो बॉडी आपको कितना काम करके देगी 100 जूल बी तक आने में। वो 100 जूल क्यों करके देगी, क्योंकि आपने उसको उतना वर्क उसके अंदर स्टोर करके दिया है। लेकिन अगर बी से ए पे आपको ले जाना है तो आपको 100 जूल का वर्क करना पड़ेगा, तब बॉडी बी से ए पे जाएगी। तो कोई भी बॉडी खुद से खुद हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आती है, ना कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाती है। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। अब एक स्प्रिंग का एग्जांपल है, उससे मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको किस तरह समझ में आएगा हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। ठीक है, थोड़ा पॉज करके इसको लिख लीजिए। और देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग स्प्रिंग वाला दे रहे हैं। आपने बच्चे का खिलौना देखा होगा स्प्रिंग वाला, जहां पे हम क्या करते हैं एक बुलेट को लेकर के स्प्रिंग से दबा कर उसको लॉक करते हैं, ट्रिगर दबाते हैं तो स्प्रिंग वाला बुलेट आगे जाता है। तो पहले हमने एक स्प्रिंग लिया, उसमें एक बुलेट लगा हुआ है, अभी बिल्कुल कंप्रेस नहीं है, मतलब अगर ये बुलेट बिल्कुल आगे नहीं जाने वाला है क्योंकि बिल्कुल कंप्रेशन नहीं किया गया है। फिर इसको हम थोड़ा सा कंप्रेस करके इस ए पॉइंट तक लेके आए। मान लीजिए इसको ए पॉइंट तक लेके आया और इसको इतना कंप्रेस करने में हमको एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ी 100 जूल। 100 जूल बिकॉज एक टाइप का फोर्स है, आपको फोर्स लगाएगा स्प्रिंग इस साइड में। आपको पता है F इक्वल टू kx होता है, आपको स्प्रिंग में पढ़े होंगे 11th क्लास में, और 9th क्लास में नहीं था वैसे। अब ये स्प्रिंग इसको इस साइड कंप्रेस करेगा, आपको उसके अगेंस्ट इधर डिस्प्लेस करना है, मींस यू आर अप्लाइंग फोर्स, एंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वर्क। तो आपने वर्क किया 100 जूल। अब जैसे ही ये 100 जूल में वर्क किया, उसको ट्रिगर से यहाँ पे लॉक कर दिया। अब लॉक कर दिया मतलब 100 जूल का पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर है इस ए पॉइंट पे। ठीक है, अब जैसे ही आप इस ट्रिगर को दबाओगे, रिमूव करोगे, तो ये बुलेट कुछ आगे मूव करेगा। मान लीजिए 1 मीटर मूव किया, तो ये एक पोटेंशियल एनर्जी था जो कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, अब इसी को आप डिस्प्लेस करके और आगे बढ़ा करके बी पॉइंट पे लेके आ गए। मान लीजिए बी पॉइंट पे आपको काम करना पड़ा 200 जूल। 200 जूल। तो अगर आप इसको अब नाउ ट्रिगर से आप इसको लॉक कर दिया, अब जैसे ट्रिगर खोलोगे तो ये भी आगे जाएगा, लेकिन ये 2 मीटर तक जाएगा बिकॉज इसके पास 200 जूल है। तो आपने क्या देखा कि पहले जब ये बॉडी यहां से मूव की, जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना था 200 जूल, तो बी से मूव करे कहां पर आई ए पे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। फिर कहां पर आई यहां पे, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0, एंड देन मूव आउटवर्ड। तो इससे आपको क्या पता चलता है, कोई बॉडी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, लो से हाई की तरफ मूव नहीं करता है। तो इन दो एग्जांपल से मेरे समझाने का मतलब क्या था कि पोटेंशियल, कोई भी बॉडी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। सेम चार्ज भी, अब चार्ज में मैं समझाऊंगा चार्ज कैसे मूव करता है। तो इतना समझ लीजिए कोई बॉडी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक मूव करता है, और पोटेंशियल उस पॉइंट की एनर्जी है जिसको हम वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं। जिसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं। अब मैं आपको जब चार्ज से रिलेटेड समझाऊंगा तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल आप इसी में देख लीजिए। मान लीजिए कि इसी में ले लीजिए, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, और यहां पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या लगा रहा होगा, ऑब्वियसली फोर्स लगा रहा होगा।
लेकिन अगर इस पॉजिटिव चार्ज को आपको इस पॉजिटिव चार्ज के पास लेके आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स के अगेंस्ट आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपने इस फोर्स के अगेंस्ट आपने फोर्स लगाया है, उसको डिस्प्लेस करके मान लीजिए यहां पर लेकर आना। लेट दिस पॉइंट इज ए, और इस ए पॉइंट पर लाने में मान लीजिए आपको एनर्जी कंज्यूम हुआ कितना, 100 जूल। कितना हुआ, 100 जूल। फिर आप धीरे धीरे डिस्प्लेस करके इसको यहां बी पॉइंट पे लेकर आ गए। मान लीजिए बी पॉइंट पे इसकी एनर्जी कितनी है, 200 जूल। तो अगर आप इस चार्ज को अभी छोड़ोगे, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, तो ये मूव करे कहां जाएगा, एक पॉइंट पे, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो कोई भी चार्ज कहां से कहां मूव करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ना कि लो से हाई। अगर आप यहां पे छोड़ते तो फटाक 100 से जाता है 0 की तरफ, ना कि 200 की तरफ। तो हमेशा हाई पोटेंशियल से बॉडी कहां जाती है, लो पोटेंशियल। तो किसी भी चार्ज को हम किसी में स्टोर कराते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे इसकी एनर्जी कितनी हुई, इसमें कितना वोल्टेज हुआ 100 वोल्ट, इसमें कितना हुआ 200 वोल्ट। जैसे आपके प्लग के अंदर दिया हुआ एनर्जी 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट मींस जहां से भी वो चार्ज आ रहा है उसको कंप्रेस किया हुआ है, फॉर एग्जांपल किसी डायनेमो से या किसी पावर प्लांट से चार्ज को कंप्रेस करके आपके स्विच के अंदर डाला गया है। और उस प्रत्येक चार्ज में, जितना भी चार्ज के अंदर स्टोर है, उस प्रत्येक चार्ज में कितनी एनर्जी है, 220 जूल। कितनी एनर्जी है, 220 जूल। तो बेसिकली पोटेंशियल मींस क्या होता है, पोटेंशियल मतलब उस पॉइंट की पावर, उस पॉइंट का पावर। आप सुनते होंगे 6 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बैटरी है, तो ये बैटरी है, मान लीजिए आपके पास एक बैटरी है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। आपने इसको जोड़ दिया और आपने यहां पे लगा दिया एक बल्ब, ठीक है। अब जब आपने यहां पे एक बल्ब लगा दिया, तो अगर मान लीजिए इसकी पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट, तो ये वर्क यहां से लेकर के चार्जर मूव करेगा तो इसमें कितना काम करके देगा, 1.5 जूल। कितना काम करके देगा, 1.5 जूल। अगर इसको आप इसकी जगह यहां पे लगा दोगे, यहां पे लगा दोगे, क्या एक वर्क होगा, नहीं होगा, बिकॉज इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 1.5 वोल्ट है। और हमको काम कितना मिलने वाला है, 1.5 जूल। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच के अंतर को बोलते हैं। जैसे इस दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना था, 100 जूल। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 100 वोल्ट। कितना हुआ, 100 वोल्ट, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद डेफिनेशन इसका लिखाते हैं। देखिए मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मूव कर रहा है, ऑब्वियसली किसी पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा होगा। उसमें कोई क्यू चार्ज है किसी एक लोकेशन पॉइंट ए पे, इसको कहीं से हम लेकर आए, उसमें एनर्जी कितनी है, 100 जूल। कितनी एनर्जी है उसमें, 100 जूल। अब इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इसको फोर्स लगा रहा है इस दिशा में, मतलब ये इसको उधर मूव करके ले जाना चाहता है। लेकिन हमको इसको यहां से यहां पे बी पॉइंट पे लेके आना है, तो इसको यहां से मूव करने के लिए मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो जब ये बी पे आएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 200 जूल। मतलब इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी है, 200 वोल्ट, और इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी है, 100 वोल्ट। और इन दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, डेल्टा वी मींस डिफरेंस 100 वोल्ट। कितना का हो गया, 100 वोल्ट। तो हमको इससे क्या पता चला कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मींस अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हमको कितना काम करना पड़ेगा, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसी चीज को हमने समझ के यहाँ पे डेफिनेशन लिख लिया। क्या डेफिनेशन लिखा कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point। सीधी सी बात है, is defined as, क्या डिफाइन करता है, amount of work, कितना वर्क करना पड़ा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आने में, वही उसका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। और ध्यान समझिए, मान लीजिए ये क्यू चार्ज था, कितना चार्ज था, क्यू चार्ज। तो मान लीजिए क्यू चार्ज को आपको मूव कराने में W वर्क करना पड़ा। कितना वर्क करना पड़ा, W वर्क करना पड़ा। तो भाई
Q चार्ज है तो एक चार्ज को मूव कराने में कितना करना पड़ा होगा, W अपॉन Q, W अपॉन Q। अब इसी को बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस पीडी से मैं डिनोट कर रहा हूं, आप समझ जाइएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। अब आपको पता है ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहां पे लिख लीजिए अगला नोट डाल के, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्या है, वोल्ट, क्या है, वोल्ट। आपको पता है ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो अब सबकी ऐसा यूनिट लिखिए, पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या है, आपको पता है वोल्ट है। वर्क की ऐसा यूनिट कितना है, आपको पता है जूल है, और इसकी यूनिट कितनी है, कूलम है। तो आपको पता है वोल्ट क्या हो गया, वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज 1 वोल्ट, क्या पूछेगा, व्हाट इज 1 वोल्ट, तो अगर आपको 1 चाहिए तो कितना चाहिए यहाँ पे, 1। इसके नीचे कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना। अगर आपको कोई पूछ ले कि व्हाट इज 1 वोल्ट, व्हाट इज 1 वोल्ट, तो आप क्या करेंगे, कितना एनर्जी चाहिए देना पड़ेगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। मतलब अब 1 वैल्यू कब आएगी, जब ऊपर भी 1 होगा नीचे भी 1 होगा, तो कितना काम करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क करना पड़ेगा, 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर 1 जूल काम करना पड़ जाए 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट ए से बी पे ले जाने में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 1 वोल्ट आएगा, कितना आएगा, 1 वोल्ट आएगा। अब इसको हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लेंगे, पहले इस चीज को छाप लीजिए, फिर आगे मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं। पॉज कीजिए वीडियो को, पहले ये बना लीजिएगा, फिर समझ लीजिएगा पोटेंशियल उस पॉइंट का होता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 200 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 100 वोल्ट का, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमको जितना वर्क करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए आपके पास Q चार्ज था, Q चार्ज कितना हो सकता है, उसको ले जाने में पॉइंट से दूसरे पॉइंट में W वर्क करना पड़ा, तो एक चार्ज को ले जाने में कितना करना पड़ेगा, W अपॉन Q। इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पीडी से मैं डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क अपॉन चार्ज, और इसकी यूनिट को क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लिखा दिया, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। तो पोटेंशियल यूनिट की यूनिट ऐसा यूनिट वोल्ट, वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलम। अब अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट कब आएगा, जब कितना काम करना पड़े, 1 जूल, और कितना चार्ज को, 1 कूलम को, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम डेफिनेशन डिफाइन करते हैं व्हाट इज 1 वोल्ट। देखिए मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कहीं से आ रहा है, मान लीजिए किसी पॉजिटिव चार्ज से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, वहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा इस टाइप। तो इस पॉजिटिव चार्ज से मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, और इसमें आप कोई पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए कोई Q चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट पे मूव करा रहे हैं। तो अगर आपको Q चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट पे अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराना है, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। मान लीजिए इस Q चार्ज को मूव कराने में आपको W वर्क करना पड़ा, कितना वर्क करना पड़ा, W। यहां से इस Q चार्ज को उठा के यहां तक पूरा लाने में W वर्क करना पड़ा। तो एक चार्ज को करने में कितना लगेगा, ऑब्वियसली W अपॉन Q, यूनिटरी मेथड, और इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, वर्क डन चार्ज मूव, वर्क डन अपॉन चार्ज मूव, कितना वर्क करना पड़ा और कितना चार्ज मूव किया, ये हो गया आपको पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैंने आपको बताया इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट, मैं लिखा चुका हूं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्ट, वर्क डन की यूनिट है जूल, चार्ज मूव की यूनिट है कूलम। अब मुझको चाहिए 1 वोल्ट का डेफिनेशन, तो मैं यहाँ भी 1 रखूंगा, यहाँ भी 1 रखूंगा, यहाँ भी 1 रखूंगा, तो ऊपर 1 नीचे 1, तभी यहाँ पे 1 आएगा, या तो ऊपर 2 नीचे 2 कट के तब 1 आएगा। तो मैं बेसिकली यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ 1, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। तो इससे मेरा डेफिनेशन क्या बना कि अगर मेरे को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़े, 1 जूल, और मैं कितना चार्ज मूव कर रहा हूँ, 1 कूलम,
तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस दोनों पॉइंट के बीच में? 1 वोल्ट। इसी को मैंने डेफिनेशन में लिख दिया। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। कितना जूल वर्क होना चाहिए? 1 जूल in moving one work done in moving 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और कितना चार्ज मूव करना चाहिए? 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में अगर 1 जूल वर्क लगे और 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर आप मूव करा पा रहे हो, तो उस दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? 1 वोल्ट। वो क्या है? 1 वोल्ट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देन वी टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल, और फिर हम बात करते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में। उसका रेजिस्टेंस हाई होता है कि लो होता है, उसको कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं कि सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं। ओके, देखिए अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या है पहले से समझिए। फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो निकल रहा है, ठीक है। अब मैंने बताया किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में हमको जितना वर्क करना पड़े उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आ रहे हैं और उस पॉइंट पे मान लीजिए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो क्या आपको वर्क करना पड़ेगा? आपको वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। तो अगर किसी भी बॉडी को जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड से मूव करके किसी एक पॉइंट पे लेके आते हैं तो आपका जो पोटेंशियल होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जहां पे जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब जगह होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस तक काम करने वाली चीज है, ठीक है। ये कोई छोटी मोटी डिस्टेंस पे काम नहीं करते। तो हम मान के चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी इन्फिनिटी पे। कहां पे होगी? इन्फिनिटी पे। तो मान लीजिए किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, अब इसको मैं हटा करके सिर्फ एक चार्ज ले रहा हूं, ये चार्ज, इस पे आ जाता हूं ए पे। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम बहुत दूर इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं इस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? ए पॉइंट पे। तो अगर मैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इसके अगेंस्ट लेकर आता हूं तो यहाँ पे तो फोर्स जीरो लगेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। आते 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 फिर वर्क करना पड़ेगा इस पॉइंट पे आकर के कुछ एनर्जी स्टोर हो गया। तो मान लीजिए इस इन्फिनिटी से वर्क मूव करा के किसी एक पॉइंट पे लाने में जितना मुझे वर्क करना पड़ेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डेफिनेशन क्या बना? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसका? एट ए पॉइंट। इस पॉइंट in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge, एक unit positive charge from infinity to that point, infinity से उस point पे लाने में जितना वर्क करना पड़ा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उस पर्टिकुलर पॉइंट का। सेम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस में क्या था? दो पॉइंट के बीच में थे तो उस पॉइंट का भी पोटेंशियल था, इस पॉइंट का पोटेंशियल है। लेकिन यहां पर क्या है? इस पॉइंट का पोटेंशियल ही नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होती है? जीरो होती है। तो ये जीरो माइनस समथिंग एक ही वैल्यू आएगा। लेकिन दो चीज को माइनस करेंगे तो पोटेंशियल, ये भी है पोटेंशियल डिफरेंस ही, लेकिन यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है? जीरो। v की वैल्यू कितनी है? जीरो। बस ये है, मान लीजिए। तो किसी चीज को जीरो माइनस करें तो एक ही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी से लेके आ रहे किसी पॉइंट पे तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दो पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेने में जितना वर्क करना पड़े उसे बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल में क्या है? हम कहां से बात करते हैं? इन्फिनिटी से। और पोटेंशियल डिफरेंस में बिटवीन द टू पॉइंट मूव वही को करना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। अब सेम चीज है, इसका भी यूनिट क्या होगा? वोल्ट होगा। तो अगर आपसे पूछ लिया कि किसी एक पॉइंट का यूनिट वोल्ट कैसे डिफाइन करेंगे, तो पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा? मींस दैट 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। कितना काम करना पड़ेगा आपको? 1 जूल इन मूविंग 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कितना चार्ज होना चाहिए? 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू डॉट पॉइंट। बस और कुछ नहीं करना है, वही है 1 जूल काम करना है आपको। और कितना चार्ज को लेकर आना है? 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को। कहां से? इस बार इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे। अब पहले कहां लेके आ रहे थे? पहले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, वही 1 जूल और 1 कूलम को। तो अगर जब जिस इन्फिनिटी की बात होने लग जाएगी तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, लेकिन जब दो पॉइंट की बात होने लग जाएगी तब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बेसिकली जैसे कि आपका बोर्ड है, जो स्विच बोर्ड है जिससे आप प्लग ऑन आउट करते हैं, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट। मतलब वहां पे
पोटेंशियल उसमें चार्ज जिसमें जहां से भी डायनामो से या जिससे से भी पावर हाउस से जो चार्ज भरा गया उसमें हर चार्ज की वैल्यू कितनी होगी 220 वोल्ट 220 जूल। आप बोल सकते एनर्जी की फॉर्म बात करें 220 जूल, मतलब जैसे ही आप टच करोगे आपकी बॉडी में उस स्पीड से चार्ज फ्लो करेगा ना। पोटेंशियल मीन्स पावर, पोटेंशियल मीन्स पावर, उतना ज्यादा टेंशन, जैसे बोलते नहीं हाई टेंशन तार है, मतलब उसका उतना पोटेंशियल है। जैसे घर में 220 वोल्ट, बाहर आप पोल पे जाओगे तो कितना आता है, आप देखते हो बाहर 240 वोल्ट, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर जाते हो तो 1100 वोल्ट, फिर आप बाहर जाते हो 33,000, ठीक है। तो अलग अलग मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा चार्ज, उतनी ज्यादा एनर्जी उसके अंदर स्टोर है। और जैसे ही आप टच करोगे वो सारी एनर्जी एकदम से आपकी बॉडी पे आएगी और आपको लगेगा बहुत बड़ा शॉक, ठीक है। तो जितना जैसे 1.5 वोल्ट का बैटरी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 220 वोल्ट का सॉकेट में आपको फर्क पड़ जाएगा, बिकॉज वहां पर है 220 वोल्ट, हर चार्ज के पास 220 जूल एनर्जी है। आपकी बॉडी एक गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जमीन का पोटेंशियल कितना है, 0 है, तो वही बॉडी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाना चाहती है, मैंने आपको बता दिया। और आपका बॉडी गुड सोर्स है तो सारी चार्ज एकदम से आपकी बॉडी में फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ स्वेट, तो आपको लगेगा बहुत तेज का झटका। क्या लगेगा, बहुत तेज का झटका। तो आई होप समझ गए। तो किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी की वजह से चार्ज मूव करता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो चार्ज मूव नहीं करेगा, और चार्ज मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी टर्म आएगी नहीं। तो हमने पहले बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी तो किसी बॉडी को मूव करेंगे, तो उसका पोटेंशियल डेवलप होगा, और पोटेंशियल होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड थी, इसलिए इन सबको पढ़ाया गया। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बात करूंगा कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इसको मेजर करते हैं, फिर इसके और कौन कौन से न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड में पूछ सकता है उसके बारे में। तो आज मैंने बहुत सारा टाइम दे दिया है आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझाने में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद फिर सर्किट्स है, फिर आपको पैरेलल और ये सब है। बहुत आसान आसान है, बहुत इजी चैप्टर है, कोई टफ चैप्टर नहीं है। बस थोड़ा सा आपको इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, जहां समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन करिएगा। और ये वीडियो अब YouTube पे ही रहने वाला है, ये वीडियो MPS में अपलोड नहीं होने वाला है, बिकॉज ये वीडियो हमने बनाया है स्पेशली अपने YouTube चैनल के लिए। तो ज़्यादा सारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा सारे लोग इसको अपने फ्रेंड्स को बोलिए, क्योंकि अब शायद MPS पे ये वीडियो मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ। तो MPS की साइट पे कोई भी वीडियो अभी मेरा नहीं जा रहा है, उसमें सिर्फ 9 का वीडियो और बाकी 2 क्लास का है वो जा रहा है, तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये वाले वीडियोस मैंने अपलोड सिर्फ अपने YouTube चैनल के लिए किया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और आप इसके लिंक ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि आपको समझ में आए। आई try to explain in very short and sweet manner. Thank you very much. Have a nice day.